अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। एक तरफ बिहार में सरकार जाने का डर सताने लगा है, तो दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2029 के सपने देखे थे, उन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को तार-तार करने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में जितिन राम मांझी ने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद को ठुकराने की बात तक कह डाली है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में विधानसभा के चुनाव पर एक फलूदी सत्ता बाजार का एक सर्वे सामने आ गया है। तो तीसरी तरफ नीतीश कुमार ने कल ही एक अलायंस के जरिए, ऐलान के जरिए बता दिया है कि जदयू अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मणिपुर में सरकार नहीं चलाएगी। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और दिल्ली में लगातार जो है वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के बीच किया था। शायद वो भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल कद में फायदा जरूर दे रहा हो, मगर हिंदुस्तान के सभ्य समाज में उन भाषाओं का, उन बयानों का किसी तरीके का कोई मोल नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पूरे देश भर में दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही है। चुनाव सिर्फ दिल्ली में हो रहा है, मगर उसकी जो झलक है वो पूरे देश भर में, पूरी हर राज्य में देखी जा रही, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज जो है दिल्ली पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार श्री अरविंद केजरीवाल पर हमला आवर नजर आ रहे। एक तरफ दिल्ली में 3-3 सभाएं एक दिन में योगी आदित्यनाथ करते हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल भी रजौरी के गार्डन में जब अपनी सभा को संबोधित करते हैं, तो उस सभा के संबोधन में कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल मंदिर मस्जिद के मुद्दे लेकर नहीं आते हैं। शुरू से शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों जरूरी हो गया। उससे पहले बिहार का कुछ खबर आपको बता देते हैं और बिहार की कुछ खबरें समझा देते हैं कि किस तरह से बिहार की खबरें उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, उन तमाम जगहों पर बड़ी महत्वपूर्ण के साथ सुनी जा रही है, देखी जा रही है। सबसे पहले समझिए कि मणिपुर का वो घटना आपको याद होगा जिस घटना में कई महिलाओं को नग्न करके रास्ते पर दौड़ाया गया, उनका रेप किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार उसके बाद मन की बात कर चुके हैं, मगर उस मन की बात में एक मर्तबा भी मणिपुर की बात नहीं हुई है और उन महिलाओं के बारे में बात नहीं हुई जिनकी इज्जत को तार-तार लगातार किया जा रहा है। और अभी भी मणिपुर के हालात उस तरह से सामान्य नहीं हुए जैसे सामान्य होने चाहिए थे। आपको बता दें कि मणिपुर में घटना हुई, जदयू वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोalition की गवर्नमेंट चला रही है। 2022 में जब वहां पर मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के पास 6 विधायक थे। 5 विधायक चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास और एक विधायक जो जेरीबाम डिस्ट्रिक्ट से अब्दुल नासिर साहब आते, वो फिलहाल जदयू के साथ रुके हुए, जदयू का दामन थाम कर रखे हुए। एक तरफ जो है मुंगेर में, मोकामा में गोलाबारी, बम बारूद चल रहे हैं। पटना से सटे इलाके होने के बावजूद 100 राउंड फायरिंग चल रही है और नीतीश कुमार खामोश बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर लगातार तेजस्वी यादव का बड़ा हमला सामने आया है। शक्ति यादव ने कहा है कि बिहार सरकार को क्रिमिनल चला रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार सरकार में जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, गोलियों की राउंड चल रही है, पटना से सटे मोकामा में लगातार फायरिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन के साथ कुशासन की सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही अपने 2 अपराधी साथियों को बाहर निकाल चुके हैं और जिसमें से एक
का नाम आनंद सिंह है तो दूसरे का नाम आनंद मोहन है। आपको बता दें कि इन दोनों व्यक्तियों को पहले ही जेल से एक दस्तखत के जरिए बाहर निकाला जा चुका है। सोनू मोनू गैंग के साथ आनंद सिंह के लगातार जो है हमले की खबर आ रही है। आनंद सिंह उस हमले में बाल बाल भी बचे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ तो ये नीतीश कुमार के ऊपर जो है उनके सुशासन की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले हैं। नीतीश कुमार के सपूत निशांत कुमार बहुत जल्दी एंट्री मारेंगे। तो एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हम पार्टी के चीफ केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के भी तेवर बदले हुए। जितिन राम मांझी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से हमें झारखंड में ठगा गया, दिल्ली में ठगा गया, और जिन लोगों की कोई औकात नहीं है उन तमाम लोगों को टिकट दिया गया, मगर हम पार्टी को टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बिहार में नहीं ठगेंगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मंत्री पद से हमको इस्तीफा देना पड़ा तो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले किसी भी पार्टी का एक इतिहास रहा है कि वह या तो वो पार्टी दो हिस्सों में बंट गई है या उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए कोalition में जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से दो चार के नाम आपको इसलिए याद होंगे क्योंकि वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के साथ जुड़े हैं। अगर सरकार से हट जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों बैसाखी गिर सकता है, और बैसाखी जैसे हटेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जो है विपक्ष के कुर्सी पर जाकर बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव है। 2 मर्तबा अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो तीसरी मर्तबा अरविंद केजरीवाल फिर से सरकार बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी भाषणों में अपने काम को याद दिला रहे। योगी आदित्यनाथ पहले करोल बाग पहुंचते हैं, उसके बाद जनकपुरी पहुंचते हैं, उसके बाद किरोड़ी विधानसभा पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ के भाषणों में 3 बड़े महत्वपूर्ण चीज लगातार जिक्र आए हैं। इन तीनों जगह पर योगी आदित्यनाथ के जितने भी भाषण दिए गए उन तमाम भाषणों में आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण मिलेगा, वो ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्याज, मौलवी मुल्ला, ये तमाम शब्द आज योगी आदित्यनाथ के भाषण में नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं दिल्ली की सड़कों को देखता हूं तो लगता है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है या उत्तर प्रदेश का जो सरकारी स्कूल है वो दिल्ली के सरकारी स्कूल से बहुत बेहतर है। ये भाषण सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे हाशिए कवि चल रहा है, हंसने के अंदाज में सब लोग कविता सुन रहे हैं और कोई हंसमुख कविता या हंसमुख कवि जो है कोई ऐसी कविता सुना रहा है जिसमें लगातार पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने का दिल कर रहा है। उत्तर प्रदेश के स्कूल का जिक्र हुआ है और उत्तर प्रदेश के स्कूल के जिक्र से पहले आपको बता दें कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है उसको लेकर लगातार पूरे देश भर में अरविंद केजरीवाल की कई मर्तबा जो है प्रशंसना हुई है, कई मर्तबा सवाल भी उठाए गए। उसी बीच एक फलोडी सट्टा बाजार का एक सर्वे सामने आया है। वो सर्वे नहीं बल्कि ओपिनियन पोल सामने आया और उस ओपिनियन पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें भरी हुई है, क्योंकि उस फलोडी सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल में एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो योगी आदित्यनाथ के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल की तीसरी मर्तबा सरकार बनते दिखा रहा है। फलोडी सट्टा बाजार का जो सर्वे आया उसमें आम आदमी पार्टी को 36 से 41 सीटों का अनुमान दिया जा रहा है। 70 सीटें हैं, 36 आ जाएंगी तो सरकार बन जाएगी। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी सीटों में बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता में आती हुई नहीं दिख रही है। फलोडी सट्टा बाजार 2024 के सट्टा मतलब के सर्वे पर भी, इलेक्शन रिजल्ट पर भी सामने आया था, ओपिनियन पोल सामने आया था। तो दूसरी तरफ जितने भी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो फलोडी सट्टा बाजार का जो सर्वे का रिपोर्ट है उसको बड़ी गंभीरता से लोग देखते हैं, समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आ रहा है। और आज जिस तरह से फलोडी सट्टा बाजार का यह रिपोर्ट सामने है उसने कई तरह के सवाल योगी आदित्यनाथ के भाषणों पर ही देखा दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तरफ भाषण देते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ फलोडी सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद दिल्ली में और किस तरह के ये बोल बोले जाते हैं, घुसपैठिया
जैसे शब्दों का पहली मर्तबा शायद दिल्ली विधानसभा चुनाव में आविष्कार हो रहा है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। उससे पहले आपको मालूम होगा कि रमेश भिदोरी कालकाजी से विधानसभा लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर। उनके जबान से किस तरह से प्रियंका गांधी के बारे में, आतिशी के बारे में अब शब्द बोले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जबान पर, उनके लफ्जों पर, उनके लहजे पर ज्यादा चिंता ना किया कीजिए, कभी भी कुछ भी बोला जा सकता है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 को रिजल्ट आएगा, किसकी ताजपोशी होती है, किसकी घर वापसी होती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।